नमस्कार साथियों यूपी टेट में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और ये बदलाव देखा जाए तो शिक्षकों के लिए फायदा भी है और हानियां भी हैं। यहाँ साथियों, आखिर क्या हानि है, इससे क्या फायदा है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों पर। यहाँ साथियों चलेगा दोस्तों, पहली खबर है सेवारत शिक्षकों के लिए इसमें क्या फायदा है, टेट में क्या बदलाव किया गया है। दूसरा है डीएलएड प्रशिक्षकों के लिए क्या बदलाव किया गया है टेट में। तीसरा है बीएड के लिए क्या बदलाव किया है, ब्रिज कोर्स का जो मैटर चल रहा है उसके लिए क्या बदलाव किया गया। और चौथा है दोस्तों, टेट की फर्जी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, इस वेबसाइट से बचिएगा वरना आपके सारे पैसे साफ हो जाएंगे। आजकल फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको आज फ़ायदा आपको और लाभ और हानि के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है टेट में बदलाव किया गया है 2026। सबसे बड़ा है सेवारत शिक्षकों के लिए। अभी तक यूपी में करीब 50,000 टीचर्स थे जो कि टेट परीक्षा से बाहर हो रहे थे, क्योंकि सी टेट में उनको मौका ही नहीं मिला। अब दोस्तों सी टेट में मौका नहीं मिला तो यूपी टेट ने उन्हें मौका दे दिया, राज्य सरकार ने उन्हें मौका दे दिया। क्या मौका दे दिया कि अब जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो इंटर पास हो, चाहे मृतक आश्रित हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्राइटेरिया पूरा करते हो या ना करते हो, अगर वो टीचर्स हैं, सिर्फ वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो दोस्तों टेट का फॉर्म भर सकते हैं। उनको दोस्तों ये फ़ायदा हो गया है कि अब सभी टीचर्स जो कि 2 लाख करीब यूपी में तकरीबन 2 लाख से ऊपर टीचर्स हैं जो कि टेट पास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 1 सितंबर का उन सभी के ऊपर लागू है, करीब 2 लाख से ऊपर ही है। तो दोस्तों अब इनके लिए जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल हट चुका है, तो यूपी टेट वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, तो यहाँ पर वो फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, फ़ायदा तो इसमें हो गया कि आप टेट दे लीजिएगा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है सरकार ने आपको मौका दे दिया कि आप टेट कीजिएगा। और टेट के लेकर ही दोस्तों ये रार चल रही है, जितने आंदोलन चल रहे हैं वो टेट को लेकर चल रहे हैं। अब सरकार ने मौका दे दिया, नहीं आप टेट कीजिए, टेट निकालिएगा, हमने आपको मौका दे दिया सभी को। तो यहाँ पर दोस्तों एक ओर से देखा जाए तो टीचर्स के ऊपर एक ओर से प्रेशर हो गया। हाँ, अगर सरकार मौका नहीं देती, वही क्राइटेरिया रखती, तो वो 50,000 टीचर तो वैसे भी टेट सी टेट एग्जाम नहीं दे पाते। अब ऐसे में साथियों क्या होता कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ सोचती। जब उनके लिए कुछ ना कुछ सोचती उनको राहत देने के लिए, तो सभी टीचर्स को वो लागू करती। तो अब यहाँ पर उन्होंने कह दी कि आप टेट दीजिएगा, आप अपनी मन की कीजिएगा। तो दोस्तों अब आप देखिएगा कि आपको इसमें फ़ायदा है या नुकसान, वो आप देखिएगा, क्योंकि परमिशन दे दी गई है। तो सरकार का जो मन है वो टटोलिएगा क्या स्थिति है, और जो 50,000 टीचर बेचारे क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं उनको टेट देना पड़ेगा। 24/3/2026 का आदेश है, शुद्धि पत्र जारी किया गया। सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की विकृति संख्या ये दिनांक ये वेबसाइट ये है अपलोड किए गए, प्रकाशित किए गए। इस क्रम में आयोग की उक्त संदेह वेबसाइट अभ्यर्थियों को सौंपता हेतु ये 2026 का विज्ञापन हेतु पुस्तिका सहित अपलोड किया गया और ये किया गया। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 13/85/2025 व इसके संबंध अन्य अपीलों में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश से आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभा करने हेतु पात्र हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पात्र के लिए कह दिया है, और वो भी कोर्ट के मैटर की वजह से, यानी कि सारा क्लियर सरकार ने कर दिया कि टेट दीजिएगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है डीएलएड के लिए। डीएलएड को दोस्तों इसमें जोड़ लिया गया है। पहले कह रहे थे जिनका 4th सेमेस्टर है सिर्फ वही भर पाएंगे, लेकिन अब कोई भी डीएलएड का कोई भी सेमेस्टर हो वो भर सकता है दोस्तों, टेट का फॉर्म भर सकता है। देखिएगा एक लेटर देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 55/64/2019 और इसके संबंध अन्य याचिकाओं का आदेश पारित तथा इस संबंध में एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। विज्ञापन के बिंदु 6 के उपबिंदु 6.1 6.2 के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर प्रविष्ट अध्ययनरत पढ़ा जाए। तो यहाँ पर अंतिम वर्ष वाला जो पॉइंट था वो हटा दिया गया है। अब जो पॉइंट डाल दिया गया है प्रविष्टि या अध्ययनरत, तो ओबियसली अध्ययनरत फर्स्ट बैच के भी अध्ययनरत टीचर होते हैं, सेकंड बैच के भी स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट बैच के भी होते हैं, यानी जो भी अध्ययनरत है उसको ये टेट दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विज्ञापन बिंदु संख्या 6 प्रथा उपबिंदु 6.3 टिप्पणी के उपबिंदु
थर्ड में निम्नलिखित टिप्पणी को विलंबित किए जाने का निर्णय लिया गया, कृपया यूपी टेट 2026 को विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए। तो सचिव जी का आदेश है जो कि उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग के दोस्तों आयोग के हैं ये। तो यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी हो गया, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और देखिएगा यहाँ पर न्यूज़ में भी दी है दोस्तों, डीएलएड प्रशिक्षित दे सकेंगे टीटी, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, देखिएगा आप पढ़ लीजिएगा न्यूज़। और इसके साथ ही एक न्यूज़ और दी है, ये विज्ञापन संशोधित सेवारत शिक्षक में टीटीसी अभ्यर्थियों को राहत। तो यहाँ पर ये दो न्यूज़ हैं दोस्तों, दोनों के लिए दी गई हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या बीएड वाले भी आएंगे इसमें, क्योंकि बीएड के लिए ब्रिज कोर्स मानने हैं। तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो ब्रिज कोर्स है वो टेट दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स जिन्होंने कर लिया है वो समकक्ष माने जाते हैं। और चूंकि सेवारत जो टीचर्स है दोस्तों वो ब्रिज कोर्स पहले से ही हैं। और तो यहाँ पर बीएड के लिए भी दोस्तों बहुत ही जल्दी रास्ते खोल दिए जाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अब दोस्तों चौथी बड़ी बात करेंगे, टेट की फर्जी वेबसाइट बन गई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, यहाँ पर दोस्तों टेट की फर्जी वेबसाइट बन गई। देखिएगा यूपी टेट के लिए फर्जी वेबसाइट शिकायत की, तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया कि फर्जी वेबसाइट है और ये फर्जी वेबसाइट से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, बच के रहिएगा, वरना आपके पैसे साफ हो सकते हैं। देखिएगा लेटर भी आयोग का आदेश है दोस्तों, 24/3/2026 का लेटर इन्होंने दिया है कि आवश्यक सूचनाएं ध्यान दीजिएगा। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय विज्ञप्ति 31/33 दिनांक 20/3/2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट upessc.ub.gov.in अपलोड करते हुए प्रकाशित की गई है, जिसके क्रम में उक्त समय वेबसाइट पर प्रतियोगिता संगठन हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2026 के विज्ञापन निर्देश पुस्तिका अपलोड किया गया है। देखा एक चीज देखा, परंतु किसी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा यूपी टेट 2026 के नाम से एक फर्जी वेबसाइट URL http://uptet2026.in बनाई गई है। इस पर क्लिक करने पर आयोग कार्यालय वेबसाइट के समरूप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 आवेदन संबंधी सभी विकल्प प्रदर्शित हो रहे हैं, जो एक पूर्णतः भ्रामक और फर्जी है। इस संबंध में आयोग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी देखिएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो आयोग की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिएगा यहाँ पर https upessc.gov.in। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, UPESSC, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप डाल दीजिएगा तो आपको आयोग की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 4 बड़ी खबरें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। और फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन राज्य के शिक्षक देख रहे हैं। और फिलहाल साथियों क्या लग रहा है, क्या ये सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट ये खोल दिया है, क्या वो सही किया या गलत किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।